Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Shabana hamdharagadagamana thuradana praudi yamana turigamana shamdane rikhala handal praudi janadana gadagam praudi. The name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो. आज इस संध्या काल के समय में परमेश्वर की वचन को लेकर इस अनुग्रहित ग्रुप के बीच में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. प्रभु आप सबों को आशीष दे. परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. इन दिनों में हम जिस समस्या को सामना कर रहा है, पूरा विश्व भर में जो कोविड महामारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान और इतना तकलीफ़ के अंदर से होकर गुजर रहा है, हम परमेश्वर के लोग होने के कारण, हम परमेश्वर की संतान होने के कारण हमारी जिम्मेदारी ये बनता है, हम उस देश के लिए, उन लोगों के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए, हमारे साथियों के लिए हम प्रार्थना में लगातार बने रहे. हम हमारी देश के लिए बिछवाई करें, मध्यस्थी करें, और हमारे शहरों के लिए, गांवों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए हम बिछवाई करें ताकि उनमें से कोई नाश ना हो. प्रभु की दया, परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा इस देश में, शहरों में बनी रहे, कलीसिया में बने रहे. ये हमारी जिम्मेदारी है. हम उस विषयों के लेकर प्रार्थना में लगी रहे. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. मनुष्य का पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से भड़क रहा है. मनुष्य के पाप बढ़ने के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम सीखते हैं, परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं, परमेश्वर धर्मी है, वो धर्ममय परमेश्वर है, वो पवित्रताई में विराजमान है. हमारा परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर, पापों से घृणा करते हैं और पापियों से प्रेम करते हैं. उस महान परमेश्वर की करुणा की ओर, उस महान परमेश्वर की करीब लोग आए और छुटकारा पाए. यही हमारी आशा, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी विनती है, क्योंकि बाइबल भी हमें उस बात को सिखाते हैं. परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया. यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से, मतलब मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि हम में से कोई भी नाश ना हो. जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे और नाश ना हो, नष्ट ना हो,
बल्कि वो अनंत जीवन पाए। यही हमारा परमेश्वर, जगत का सृष्टिकर्ता, सर्जनहार परमेश्वर हमसे आपसे यही उम्मीद रखते हैं, यही आशा रखते हैं, यही चाहत है उनकी कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। थैंक यू जीसस। इन काल में हमारी यही प्रार्थना, ये प्रेममय प्रार्थना यही होना चाहिए, क्योंकि हमारी बाजू में, हमारे पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे गांवों में, हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटियों में जो लोग निराश्रय में हैं, जिन लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिन लोग बीमार में, जिन लोग परेशानी में, जिन लोग अकेलापन की अवस्था में, जिन लोग हालेलुया कोरोना महामारी के कारण तड़प रहा है, मृत्यु और जीवन के बीच में जो तड़प रहा है, प्रभु उन पर दया करे और वो महिमा के परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाए। ये आशा के साथ हम प्रार्थना करें। आज कुछ वचनों को मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, उसकी 16 कलाम से लेकर कुछ बातों को हम सीखना चाहते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16 कलाम, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित ठहरेगा। विश्वास से जीवित ठहरेगा। हमारा विश्वास किस पर है? हमारा आश्रय किस पर है? हम किसको हमारे जीवन के सन्मुख में रखा है? बाइबल में भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैं मेरे परमेश्वर को मेरे सन्मुख रखा है और वो मेरे दाहिनी ओर है, इसलिए मैं ठलूंगा नहीं। मेरे प्रियो, आज लोग ठलते हैं, डगमगते हैं, लोग घबराहट में हैं, लोग डर के कारण, घबराहट के कारण, भय के कारण निराशा में है। अब मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कल का क्या होगा? बच्चे उनकी पढ़ाई के विषय में चिंतित है, जवान उनकी भविष्य के बारे में चिंतित है, बुजुर्गे इस प्रकार के विषयों में चिंतित है, परिवारजन चिंतित है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमें तसल्ली देने वाली एक बात यहाँ प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। पौलुस कहता है, सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता, सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता, परमेश्वर की वचन से मैं नहीं लज्जाता, यीशु मसीह के कारण मैं नहीं लज्जाता। जिनके जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो व्यक्ति ने स्वीकार किया हो, जिनके जीवन में उनकी हर एक विषय, उनकी आधारशिला यीशु मसीह हो, उनको लज्जित होने की जरूरत नहीं है।
रोमियो की पत्र 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा आपका विश्वास किस पर आधारित है? क्या हम उस महान परमेश्वर पर, जो सृजनहार है, सब कुछ सृष्टि किया है अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ हुक्म के द्वारा उत्पन्न किया है, क्या आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है? यहां पर प्रेरित पौलुस हमको सिखाता है सुसमाचार से, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। दुनिया में, विश्व में हम बहुत सारे समाचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं, हम देखते हैं, और पिछले 2020 से लेकर एक ही समाचार हम सुनते आ रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19। लेकिन ये 2021 के समय में 2020 से बढ़कर और ज़्यादा भयंकर अवस्था में ये कोविड-19 आ पहुंचे हैं। आप देखते हैं हमारे देश में, हमारी विश्व, आमीन हालेलुया, हर एक देशों में, हर एक शहरों में उसकी अवस्था, उसकी आक्रमण बहुत तीव्रता के साथ, गंभीरता के साथ फैल रहा है। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। दवाखानों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। जो मर रहे हैं उसको गाड़ने की जगह नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार जो व्यक्ति मर रहे हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। आप जरा सोचिए, ये हालत ये बढ़ते जाएगी। मृत्यु हमारे जीवन में आने वाला है। हम मृत्यु को पार नहीं कर सकते, लेकिन हम सब एक दिन किसी भी प्रकार हमें, हमारा जीवन के अंदर मृत्यु आएगा। लेकिन एक मसीह विश्वासी होने के कारण, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अपने पापों की अंगीकार किया, जो यीशु मसीह मेरे पापों के कारण कालवरी के क्रूस में मर गया, आखिरी बूंद तक मेरे लिए लहू बहाया, ये मेरे कारण मरा है, उसके जिम्मेदार मैं हूं। अगर ये बात यदि आप विश्वास किया है, यकीन किया है, तो आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। इसलिए प्रेरित पौलुस बहुत हियाव के साथ, धीरज के साथ यहां लिखा है, सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता। सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता। जिस व्यक्ति जो निर्णय लिया है कालवरी के क्रूस में 33.5 साल की इस जवान मेरे कारण मर गया और मर रहा है, और आखिरी बूंद तक लहू मेरे लिए बहा रहा है,
वो अपने लिए नहीं मरा। मेरे प्रियो, आपको ये बात की तसल्ली होना है, समझ होना चाहिए, ये बात की विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह का मृत्यु यीशु मसीह स्वयं के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए और आपके लिए है। यहाँ इसलिए हियाव के साथ पौलुस कहता है, सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता। क्योंकि उसके अंदर जीवन है, इसलिए लज्जित होने की संभावना नहीं है। सुसमाचार से इसलिए जो भक्त, जो विश्वासी इसलिए नहीं लज्जाता है कि उसके अंदर जीवन है, उस वचन के अंदर जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन है। वो जीवन लेने वाला नहीं, जीवन देने वाला है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुसमाचार 10वें अध्याय में बताया, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है, प्राण को देता है। परमेश्वर की योजना था हर एक मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर की यही दया था, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, हमको उस आयत को हम बायहार्ट किए हैं, हम सीखे हुए हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे प्रियो, आप निराशा में हो, आप डगमगते हो, आप जीवन के क्षेत्र में हमें ढकते हो, आप थल जाते हो, निराशा में हो, बीमार में हो। आप यदि किसी भी हालत में क्यों ना हो, लेकिन भरोसा यदि आपका यीशु मसीह पर है, सिर्फ यीशु मसीह पर है। कुछ लोग कहते हैं हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, हम उस पर भी विश्वास करते, इस पर भी विश्वास करते। ऐसा नहीं। किसी भी व्यक्ति को दो नाव में अपने पैरों को रखकर सफर नहीं कर सकता। दो नाव में एक व्यक्ति सफर नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। क्योंकि कोई भी एक नाव को छोड़कर एक नाव में परिपूर्ण रीति से सफर करना होगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकता। धन को छोड़कर या परमेश्वर को छोड़कर या धन के पीछे तुम जा सकते, लेकिन दोनों को साथ में उसकी सेवा नहीं कर सकता। दो मालिक की सेवा एक समय नहीं कर सकता। दो स्वामी की सेवा एक समय नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने विषयों पर वापस आइए। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, सुसमाचार से मुझ मेल नहीं लग जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, चाहे कोई भी देश का क्यों ना हो, कोई भी भाषा का क्यों ना हो, आपकी अवस्था कुछ भी हो,
आपकी हालात कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ लिखा है हर एक विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता में भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। वो पक्षपात नहीं करता। जगत के स्वामियों के पास जब हम जाएंगे, अधिकारियों के पास जब हम जाएंगे, वो हमारे साथ पक्षपात कर सकते हैं। मनुष्य पक्षपात करते हैं, वो रंग देखते हैं, मनुष्य का परंपरा को देखते हैं, गांव को देखते हैं, शहर को देखते हैं, उसकी परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर इन तमाम किसी बातों को नहीं देखते हैं। विश्वास करने वाले, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, चाहे यहूदी हो, यूनानी हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, आप किसी भी भाषा का बोली करने वाला क्यों ना हो, हर एक के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए और विश्वास से, हमारा विश्वास के कारण और हमारे विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है। यही परमेश्वर की दया है। ये दया परमेश्वर की अपरंपार दया है। जहां हम हमारे पापों के कारण उस मृत्यु के दंड के लिए हम अपने जीवन को ले चलते हैं, उस मृत्यु के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपकी जन्म होने से, आपकी उत्पत्ति से पहले आपके लिए परमेश्वर ने ये योजना रचाया। अपने एकलौता पुत्र को कालवरी के क्रूस में आपके लिए खत्म कर दिया, मार दिया, कि आप जो उस पर विश्वास करें, आपका जीवन उद्धार पाए, आप उद्धार पाए, कि आप नाश न हो, आपके ऊपर मृत्यु का दंड न हो। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के पहली कलाम में हम पढ़ते हैं, शबाना हम धरा जरा दे का प्रौढ़ी, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो की पत्री 8 का पहला कलाम। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। जो हम उस दंड की आज्ञा के लिए हम स्वयं नियुक्त थे या नियुक्त है, और उनमें से जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, और जो मसीह में जीवन बिताए, मसीह यीशु पर विश्वास करे और उसको उस अनुग्रह मिला जाता है, उस भलाई, उस आशीष उसके जीवन के अंदर मिला जाता है, दिया जाता है, अनंतकाल का जीवन जो इस सरकार नहीं दे सकता, इस देश नहीं दे सकता, आपकी परंपरा नहीं दे सकता, आपके रिश्तेदार नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता।
इस जगत का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और सृष्टि को, आमीन, वाले पृथ्वी को रचने वाला उस महान परमेश्वर आपके जीवन में देगा। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। यहाँ पर पौलुस की कहता है तुम्हें धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और आगे हम पढ़ते हैं उसकी 18वीं कलाम। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से, अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा, अधार्मिकता के द्वारा उसको ढांकते हैं, दबाते हैं कि सत्य बाहर कभी ना आए। यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं और मेरे सिवा कोई भी पिता की ओर नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता, और पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जब न्याय करने के लिए, दंड देने के लिए पिलातुस के पास यीशु मसीह को पहुंचाया गया था, जब उस पिलातुस ने यीशु से पूछा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। उनको ये नहीं मालूम था कि ये सामने जो खड़ा है वही सत्य है। बाइबल कहता है, यूहन्ना की पत्री में, पहली पत्री में लिखा है, उनमें झूठ नहीं, वो सत्य है, उनमें झूठ बिल्कुल नहीं। संसार के स्वामी लोग झूठ बोलते हैं, संसार के नेता लोग झूठ बोलते हैं, संसार के अधिकारी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है, सत्य ही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर प्रकट होते हैं, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, जो सत्य को अधर्म के द्वारा ढांकते हैं। सत्य ये लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं, वो सत्य को बाहर लाने नहीं देते हैं और अपनी अधार्मिकता को, अधर्मों को, पापों को करते रहने के लिए उस सत्य को क्या करते हैं, ढांकते हैं, दबाते हैं, दबाए रखते हैं, क्योंकि कभी बाहर ना आए। यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस में मार दिया गया और उस क्रूस के तले से उतार कर बहुत बड़ा खबर के अंदर यीशु को दफन किया। बहुत बड़ा पत्थर लुढ़का कर उस खबर के सामने रखा और रोमन सम्राट की उस मोहर भी उसके ऊपर लगा दिया कि कोई उसको छू ना आ जाए और ना तो उसको खोलकर यीशु को कोई ले जाए। और वहां पे सामने सिपाहियों का, पहरुओं का एक झुंड को रख दिया कि उसकी देखभाल भी करे। उस सत्य को ढांक दिया
यहूदियों ने, रोमियों ने मिलकर उस सत्य को खबर के अंदर बंद कर दिया, ढाक दिया कि कभी ये बाहर ना आए। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की षड्यंत्र के द्वारा एफेसियों की पत्री पहले अध्याय की आमीन हालेलुया 19, 20, 22 कलाम में 23 कलाम में लिखा है, वो मसीह में भी प्रकट हुआ। मसीह को मरे हुओं में से जिलाया गया और सारे अधिकारों के ऊपर सब कुछ उनके पांव तले ला दिया और सबके ऊपर उनको शिरोमणि ठहराया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह सर्वाधिकारी है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से लेकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है। यहां पर कोई भी अधिकारी हो, कोई भी राजकरणी क्यों ना हो, उनको उस अधिकार को बाहर लाने में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने नियम को लागू करने में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो असीमित परमेश्वर है। वो असीमित परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक ना बदलने वाला परमेश्वर। और जो वायदाएं हैं उनकी बदलता नहीं है। उनकी वायदाएं कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर में जितने भी वायदाएं भी हैं वो सब कुछ हाँ है, उसमें कभी ना नहीं है, कभी ना नहीं है। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज जो समस्या को पूरा विश्व सामना कर रहा है, ये परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध यहां बाइबल बताती है, रोमी पहली की 18वीं कलाम में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों को सब अभक्ति, सारे अभक्ति के कारण, सारे अधर्म के कारण स्वर्ग से प्रकट होती है। कहां जाकर रोकेंगे? किसके खिलाफ हड़ताल करेंगे? किसके खिलाफ झंडा लहराएंगे? कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए एक ही बात है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने जीवन को यीशु मसीह पर समर्पण करो और यीशु मसीह मेरी उद्धार करता है, मेरा रक्षक है, वो मेरा परमेश्वर है, तो तुम उद्धार पाओगे। तुम उद्धार पाओगे। तुम्हारे लिए उस अनंत काल का जीवन मुफ्त में दिया जाएगा। यहां पर सरकार बदल बदल कर आने वाले हर एक सरकार अधिकारियां लोगों के लिए, जनता के लिए भिन्न भिन्न बातें, अलग अलग तरह की आमीन हालेलुया योजनाएं रचते हैं, लेकिन उस अधिकारी बदलने के कारण कुछ समय तक रहते हैं, उसकी बदलाव जब आते हैं उस योजना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का योजना जो आपके प्रति है वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता।
परमेश्वर कभी नहीं बदलता। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होते हैं जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य जानने के लिए लोग अभी भी नहीं तड़पते हैं, अभी भी इच्छुक नहीं हैं। मृत्यु और जीवन के बीच में तड़प रहा है लोग, फिर भी मन फिराने की इच्छा उनके जीवन के अंदर नहीं है। जीवन बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, लेकिन उसका जीवन नहीं बचते हैं। सामाजिक योजना के अनुसार भी इस कोरोना महामारी में मरने वाले बंदे को, मरीज को एक अच्छा अंतिम विधि भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए कितना हालत बुरी है, और भी बुरा हालत में हालेलुया ये विश्व आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्ग से प्रकट होती है, स्वर्ग से प्रकट होती है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को कुछ लोग जाना है, कुछ लोगों को उसकी ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, उसकी अंत क्या हुआ? उन्होंने योग्य रीति से परमेश्वर की बड़ाई और उसकी धन्यवाद ना किया। ये ज्ञान प्राप्त होने पर भी यही तो परमेश्वर है, यही तो जीवित परमेश्वर है। ये जानने के बावजूद भी परमेश्वर की महिमा ना दिया। इस जीवित परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त किया कई लोगों ने, लेकिन जैसा परमेश्वर को बढ़ाई देना चाहिए था, जैसा उस परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए था, ना किया। परंतु उसकी अंजाम क्या हुआ? उनकी उस व्यर्थ विचार करने लगे, ये लोग व्यर्थ विचार करने लगे। अनेक सामाजिक लोग परमेश्वर के प्रति ज्ञान पाए हैं, लेकिन उसकी बड़ाई ना किया, ना तो उनकी महिमा दिया, ना तो उनकी धन्यवाद किया। उसकी व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर की उस प्रकाश को पाने के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा न देने के कारण, परमेश्वर की बड़ाई न करने के कारण, परमेश्वर को धन्यवाद न देने के कारण उसका बुद्धि निर्बुद्धि हो गया और अंधेरा हो गया। और क्या हुआ? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझा,
लेकिन परमेश्वर की नजर में ये मूर्ख बन गया। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक ना बदलने वाले परमेश्वर की उस महिमा को इन्होंने क्या किया? नाशवान मनुष्य के रूप में बना दिया। नाश होने वाली मनुष्य के समान उस परमेश्वर को जता दिया और पट्टियों और चौपाएं और रंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। इसलिए शुरुआत की कलाम 18वीं कलाम में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म के कारण स्वर्ग से प्रकट होते हैं। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल आपको अनुरोध करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों की अधर्मों की एहसास करिए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो आप उद्धार पाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को सृष्टि करता परमेश्वर को स्वर्ग में, स्वर्गादि स्वर्ग में भी ना पूरा होने वाला उस महान परमेश्वर को नाशवंत मनुष्य के रूप में और रंगने वाले जंतुओं के समान और हालेलुया पक्षियों और चौपायों के समान बदल डाला, उनकी समानता में बदल डाला। परमेश्वर का क्रोध कोई कुछ नहीं कर सकता। एक ही काम आप कर सकते हैं, आप पश्चाताप कीजिए, आप मन फिराइए, उस महान परमेश्वर की हुजूरी में आप अपने आप को समर्पण कीजिए, ताकि आपके पापों के कारण कालवरी के क्रूस में एक जवान अपना जान दे दिया। उनका नाम है यीशु मसीह। और जो कोई उस पर विश्वास करे वो हालेलुया नाश ना हो, वो नष्ट ना हो, अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह, उन्होंने कहा मैं फिर से आऊंगा। लोगों ने आमीन हालेलुया खबर के अंदर गांठ दिया, बहुत बड़ा पत्थर लुटकाकर मुहर के साथ लगा दिया। लोगों ने सोचा कि ये बंदा कभी बाहर नहीं आएगा, ये तो पत गया, ये सत्य पत गया, खत्म हो गया और हमारे अधर्म चलते रहेंगे। ना भाई ना, ज्यादा लंबी गाड़ी नहीं चलने वाली। ये मेरा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर इसके खिलाफ जरूर न्याय करता है। उसका क्रोध भड़क रहा है, उसका क्रोध भड़क रहा है। यीशु ने कहा मनुष्य पुत्र के आगमन में, दोबारा आगमन में बादलों पर जो अपने लोगों को लेने के लिए जब आएंगे, उससे पहले इस लक्षण होंगे, ये चिन्ह होंगे। भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगे और युद्ध की कहानियां होंगे। उससे पहले मन फिरावो, यीशु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझके तेरे लिए जीऊंगा। मेरे पापों के कारण तू कालवरी के क्रूस में तूने अपने जान दिया, तूने मेरे लिए आखिरी बूंद तक लहू बहाया। हाँ, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, तू ही परमेश्वर है, तू ही फिर से आने वाला है, तू ही फिर से आने वाला है। विश्व में ये होने वाले हर एक संभव यीशु मसीह का उस पुनरागमन की ओर हमें चुनौती दे रहा है। दुनिया उसकी नाश के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप नष्ट ना हो, आप नाश ना हो। इस मृत्यु के बाद एक जीवन परमेश्वर देता है। बाइबल हमारी आशा वही देते हैं। ग्लोरी टू गॉड। मार्ग सत्य जीवन में ही हो, पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। रोमी 8 की पहली कलाम में लिखा है, जो मसीह में यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। मृत्यु किसी भी तरह हमारा जीवन के क्षेत्र में आ सकते हैं। हम मृत्यु से भाग नहीं सकता। डर के मारे हम मृत्यु से हम दौड़ भाग नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल हम इस जगत को छोड़ना ही होगा, हमारे इस शरीर को छोड़ना ही होगा। लेकिन तेरा मृत्यु के बाद तू कहां होगा? तू कहां होगा? बाइबल हमें अनंतकाल का जीवन की आशा की ओर ले चलते हैं। परमेश्वर हमें नाश होने से, उस अनंतकाल की मृत्यु से, उस नरक से, उस दंड की आज्ञा से बचाने के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आपके लिए यीशु मसीह मरा। थैंक यू जीसस। और तीसरा दिन जी उठा और आज भी जिंदा है और फिर से आने वाला है। वो फिर से आने वाला है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हमारा जीवन को समर्पण कीजिए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, तू मुझे बचाइए। मैं तेरे संग आया हूं, मैं तेरी हुजूरी में आया हूं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मेरे बात जो कोई कहना चाहता है, समर्पण करना चाहता है, प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तूने मेरे लिए काल्वरी के क्रूस में और आखिरी बूंद तक लहू मेरे लिए बहाया। मैं इस बात को मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं, तू फिर से आने वाला है। तेरी आगमन में मैं नष्ट ना हो। तेरी पथों में, तेरी मार्गों में, तेरे वचन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो सामर्थ्य वचन आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है, ये वचन प्रभु जो जितनों ने सुना है, ग्रहण किया है, और आगे के समय में जितने लोग ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, उनके जीवन के अंदर प्रभु एक आशा का दीप जलने पाए, एक आशा का दिया जलने पाए। उनका घबराहट, उनका डर, उनका जीवन से दूर हो। हर एक अधर्म से लोग बच जाए और सत्य की ओर लोग फिर जाए, मन फिरा जाए, पश्चाताप किया जाए और अनंत काल का जीवन आपके हाथों में सौंपता। अब इस समय में जितने लोग परेशान में हैं, मुसीबत में है, बीमार में हैं, जिनकी मृत्यु के कारण परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में जो शोकमय अवस्था में, दुख में हो, उनके लिए हम दुआ करते प्रभु। सारे बुद्धियों से बढ़कर बहने वाली तेरी सामर्थ्य, तेरे बुद्धि, तेरे शांति उस परिवारों में बने रहे। हर एक व्यक्ति आशीष पाए। हमारा भारत बच जाए, हमारे गुजरात बच जाए, हमारा अहमदाबाद शहर बच जाए। प्रभु तेरी महिमा, तेरे प्रेम हर एक लोगों के जीवन में हो। जितने लोग बीमार है प्रभु,
जितने लोग हालेलुया दवाखानों में हैं, उनको तो छुड़ा ले, उनको छुड़ा ले प्रभु, चंगाई दे तेरे सामर्थी हाथ से, इस महामारी से हमारा देश को बचा ले। अधिकारियों के लिए धन्यवाद, हर एक राजकारणियों के लिए धन्यवाद। आपके हाथों में हर एक बातों को समर्पण करता हूँ प्रभु। तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। चंगाई दिया, धन्यवाद। छुटकारा दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।